हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल किंगडम ऑफ बायोलॉजी में। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आप हिंदी में इसे पढ़े हैं तो इसका नाम है कोशिका झिल्ली। आइए हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसके कितने स्ट्रक्चर्स आए, कितने मॉडल आए और किस तरीके से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आसान और इजी वे में समझ सकते हैं। तो ये वीडियो क्लास 11th के खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 10th से अभी मूव करके जस्ट 11th में आए हैं और उन्हें पढ़ने में बहुत परेशानी समस्याएं हो रही हैं। तो आइए हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली को। बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली की, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बना किस चीज से है और ये है क्या। तो मान लीजिए बच्चों, आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है। ये है वो कमरा जहां आप बैठे हैं, ये है वो कमरा जहां आप बैठे हैं, ठीक है। इस कमरे को आप सेल मान लीजिए, कोशिका मान लीजिए, है ना। एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी संरचना के आधार पे और क्रिया के आधार पे जीवन की इकाई क्या है, सेल है। तो यहां हम लोगों को जानना है कि सर सेल का मेम्ब्रेन क्या है ना। सेल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? तो ये वो कमरा है जहां आप बैठे हैं और आपके कमरे के चारों ओर जो दीवार है ना, उसको आप समझ लीजिए क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या कहें, ये जो कमरा है उसके चारों ओर की दीवार जहां आप बैठे हैं, इसी को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोले तो कोशिका झिल्ली, है ना। तो यही है बच्चों क्या, सेल मेम्ब्रेन। क्या है ये, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल को चारों ओर से घेर रहा है, चारों ओर से कवर कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। आइए यहां अगर आप ध्यान दीजिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेल मेम्ब्रेन बना किन चीजों से होता है। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, तो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन बना होता है तीन चीजों से, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देखेंगे हम लोग किससे किससे बना है, लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। घबराइए मत, टॉपिक भारी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसान और बहुत सरल टॉपिक है। क्या कहा मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली, बायो मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। क्या है, जिस तरीके से आप किसी रूम में बैठे हैं और उस रूम को मान लीजिए सेल, तो उसकी दीवार हो गई क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसी तरीके से रूम को जिस तरीके से कवर कर रहा है दीवार, उसी तरीके से सेल का जो कवरिंग है, जो कवर कर रहा है सेल को, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। चलिए आगे ध्यान देते हैं, लिखे हैं द रेशियो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। बच्चों, लिपिड और प्रोटीन का जो रेशियो है ये अलग अलग सेल में वेरी कर सकता है, फिक्स नहीं है, ठीक है बच्चों। आगे ध्यान दीजिएगा, एक सवाल जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछ चुका है नीट में। क्या सवाल है ये, बोला लाल रक्त कोशिका आरबीसी, है ना। आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइन मेंशन्ड है। जो अपना आरबीसी है ह्यूमंस का, इंसानों का, इसमें लगभग जो लिपिड की मात्रा है बच्चों वो है 40% और प्रोटीन की मात्रा है 52%। अराउंड ये हमारे आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन है। तो क्या सारे सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अराउंडली एवरेज हम लोग लगाते हैं और जानते हैं कि एवरेज कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ध्यान से सुनेंगे बच्चों, तो जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एवरेज कंपोजिशन निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो लिपिड है लगभग सारे सेल्स में, है ना, सारे सेल मेम्ब्रेन जो बने हुए हैं उनमें लिपिड की क्वांटिटी लगभग कितने परसेंट हो जाएंगे बच्चों, 40%। कौन सा लिपिड, फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोलिपिड, इन सब की मात्रा 40% होंगी। और सर प्रोटीन की मात्रा कितनी हो जाएगी, प्रोटीन होगा 58 से 59%। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा, तो मैंने लिखा है कार्बोहाइड्रेट, ये होगा 1 से 2%, है ना। रटना बिल्कुल नहीं है, आइए क्लियरली समझते हैं। क्या कहा मैंने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीन चीजों से बना है। कितने चीजों से, तीन, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, बोलिए मेरे साथ बोलिए, क्या कहा मैंने, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। याद करना होगा, जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। आइए यहां ध्यान देते हैं, क्या कहा मैंने,
लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना होगा। लिपिड 40%, प्रोटीन 58 से 59 और कार्बोहाइड्रेट बच्चों 1 से 2%। चलिए आगे आप ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जब खोज हुआ, जैसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल का डिस्कवरी किया, है ना। अब ऐसा थोड़ा ही है कि सेल का खोज हुआ और सब चीजें एक ही बार मिल गई, माइटोकॉन्ड्रिया भी, साइटोप्लाज्म भी, नहीं, धीरे धीरे डिस्कवरी हुआ, है ना। तो जब साइंटिस्ट ने खोजा तो उस समय के अनुसार, उस समय अपने बुद्धि के अनुसार वहां पे क्या दिया, उस मॉडल को प्रस्तुत किया, आपके सामने रखा। फिर उस मॉडल में कुछ नए साइंटिस्ट ने खामियां खोजी, गलतियां खोजी, उसको रिजेक्ट किया गया, नया मॉडल आया। तो आइए आज हम जानेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कितने मॉडल आए और किसका क्या क्या फंक्शन है और किसने कौन सी बात कही, बिल्कुल सरलता से समझिए। तो ध्यान देंगे बच्चों, जो स्ट्रक्चर है बायोमेम्ब्रेन का, इस पे हम लोग ध्यान देंगे और जानेंगे। यहां 3 मॉडल है। सबसे पहला जो मॉडल है उसका नाम है सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल। दूसरा ध्यान देंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। थर्ड वन इज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एक एक करके बच्चों, एक एक करके इन तीनों मॉडल पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला अपना मॉडल है कौन सा? सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल बच्चों? सैंडविच मॉडल। आइए बहुत ध्यान से सुनिए। सैंडविच मॉडल, आपने, हमने, सबने सैंडविच जरूर खाया होगा। अरे सर हम तो गांव में रहते हैं, हमने सैंडविच नहीं खाया है। खाया है बच्चों, सैंडविच छोड़िए, आपने ब्रेड पकौड़ा खाया है? कहिए, खाया है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, ब्रेड पकौड़ा कैसा होता है, ध्यान से सुनिए। अप एंड डाउन ब्रेड होता है और बीच में आलू का लेयर होता है ना। एग्जैक्टली इस मॉडल को रट लीजिए। कौन सा मॉडल है ये? ब्रेड पकौड़ा मॉडल। रट लीजिए कौन सा मॉडल? ब्रेड पकौड़ा मॉडल। सिंपल सी बात है कि अप और डाउन में ब्रेड और बीच में क्या दबा होता है? आलू। एग्जैक्टली उसी तरीके से इसमें भी अप और डाउन किसका लेयर होगा? प्रोटीन का। किसका लेयर होगा बच्चों? प्रोटीन का। जैसे ब्रेड पकौड़ा में अप और डाउन ब्रेड का लेयर होता है, इसमें भी अप और डाउन किसका लेयर होगा? प्रोटीन का। किसका होगा? प्रोटीन का लेयर होगा। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसके बीच में दबा होगा कौन? आलू नहीं, उसका नाम सुनिए, फॉस्फोलिपिड। कौन दबा होगा इसके बीच में? फॉस्फोलिपिड। बायोमोलिकुलर लेयर होगा किसका बच्चों? फॉस्फोलिपिड का। बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा मैंने? सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल है? कौन सा? ब्रेड पकौड़ा। बोलिए कौन सा मॉडल है? ब्रेड पकौड़ा मॉडल है, जिसमें अप और डाउन किसका लेयर? प्रोटीन का। ब्रेड पकौड़ा में अप डाउन में ब्रेड का लेयर होता है ना, ऊपर भी और नीचे भी, वैसे ही इसमें अप और डाउन किसका लेयर होगा? प्रोटीन का। बीच में क्या दबा होगा? फॉस्फोलिपिड। कौन दबा होगा? फॉस्फोलिपिड। बोलिए बच्चों कौन दबा होगा? फॉस्फोलिपिड। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। और इसमें फॉस्फोलिपिड समझिए ज्यादा अमाउंट में बायोमोलिकुलर लेयर है ना। चलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग और समझेंगे। इस मॉडल का एक और नाम है ट्राइलेमिलर मॉडल। इस मॉडल को प्रेजेंट किया था साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डेवसन और डेनिली। क्या नाम था बच्चों? डेवसन और डेनिली। और इस मॉडल को 1935 में, ध्यान देंगे, 1935 में डेवसन और डेनिली ने प्रेजेंट किया था। सिंपल और सरल बात। और इस मॉडल के अनुसार कहा क्या गया, है ना, इस मॉडल के अनुसार कहा क्या गया, यहां बिल्कुल ध्यान देंगे बच्चों। यहां मैं समझाता हूं इस मॉडल के अनुसार क्या कहा गया। सिंपल सरल बात कि ये मॉडल था ब्रेड पकौड़ा मॉडल। अप में प्रोटीन लेयर, डाउन में प्रोटीन लेयर, जिसका जो कहिए मोटाई कहिए वो कितना? 20 एंगस्ट्रम। अप भी और डाउन भी बच्चों। तो 20 और 20 कितना हो गया? 40 एंगस्ट्रम। और बीच में ध्यान देंगे तो बायोमोलिकुलर लेयर है किसका? फॉस्फोलिपिड का। यहां ध्यान देंगे बच्चों, बायोमोलिकुलर लेयर है किसका? बायोमोलिकुलर लेयर है बच्चों, फॉस्फोलिपिड का। ध्यान दोगे बेटा, यहां क्या बोला? बायोमोलिकुलर लेयर है फॉस्फोलिपिड का। कितना एंगस्ट्रम है? 35 एंगस्ट्रम। जोड़ आता है 40 नहीं, 40 नहीं सर, 20 ध्यान दो यहां। कितना? 20 और 35। बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन यहां बना के रखिए। तो 20 और 20 40 और 35 कितना होता है बच्चों? अराउंड 75 एंगस्ट्रम। तो 70 से लेकर 75 एंगस्ट्रम के आसपास इस मेम्ब्रेन का थिकनेस होगा। ये कौन कहा था? डेवसन और डेनिली। कितना ईस्वी में? 1935। बोलो कितना ईस्वी में? 1935। बहुत ध्यान से यहां सुनना है।
तो डेविसन और डैनियली ने इस मॉडल को प्रेजेंट किया और क्या कहा, कौन सा मॉडल है ये, सैंडविच मॉडल। बहुत ध्यान से समझते रहिए। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने कहा अप और डाउन प्रोटीन का लेयर हो गया, बीच में फॉस्फोलिपिड का लेयर हो गया। तो चलिए बहुत ध्यान से सुनेंगे हम लोग, है ना, कॉपी है, नोट्स है, तो फटाफट लिखते भी चलिए। क्या कहा मैंने, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अनुसार क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये कितने लेयर का, 3, अप प्रोटीन, डाउन प्रोटीन, बीच में कौन, फॉस्फोलिपिड, है ना, बीच में फॉस्फोलिपिड का लेयर होगा, है ना। और थिकनेस मैंने कहा 20 एंगस्ट्रॉम, अपर प्रोटीन, डाउन वाला प्रोटीन 20, बीच में 35, 20, 20, 40 और 35, अराउंड 70 to 75 एंगस्ट्रॉम, जो कि इसका थिकनेस हो गया। एक और चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ सुनिएगा आप, यहाँ मैंने ड्रॉ किया है ये जो फॉस्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है ना बउआ रे, ये है एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल, एम्फीफैटिक। सर नहीं पता है एम्फीफैटिक क्या होता है, प्लीज आप बताइए। एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल कैसा मॉलिक्यूल है, जिसका हेड और टेल अलग अलग तरीके से काम करे। आइए देखते हैं कैसे। अगर मान लीजिए कि ये है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल, है ना बच्चों, तो इसका जो हेड है, हेड, ठीक है, इसका हेड है हाइड्रोफिलिक। कैसा हेड है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक हेड है, यानी कि ऐसा हेड है जो पानी को अट्रैक्ट करे, पानी के पास जाना चाहे, पानी के पास जाए, अट्रैक्ट करे, इसे कहेंगे हाइड्रोफिलिक। और इसका जो टेल है ना बच्चों, ये है क्या, हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरने वाला। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया का मतलब डर होता है, तो पानी से डरेगा इसका टेल, और इसका हेड पानी के तरफ जाएगा। डुअल नेचर हो गया ना, हेड अलग नेचर का और टेल अलग नेचर का। देखिए इसी ऐसे ही मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। तो ये जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है बच्चों, ये है एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल, है ना। चलिए आगे ध्यान देंगे, यही मैंने यहाँ लिखा भी है, इसको एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको बढ़िया से लिखा भी जाए वहाँ, ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल कैसा है, एम्फीफैटिक। कैसा है, एम्फीफैटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर हेड। पोलर हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है नेचर वाइज, पानी के तरफ जाने वाला, और टेल नॉन पोलर है जो कि हाइड्रोफोबिक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसका हेड हाइड्रोफिलिक है ना, और इसका हेड, यहां ध्यान देंगे इस तस्वीर पे, इस तस्वीर पे बहुत ध्यान से देखिए, है ना, यहां देखिए इसका जो हेड है, इसका जो हेड है, ये हेड अटैच होगा प्रोटीन से। यहां ध्यान देंगे बच्चों, प्रोटीन से, कौन से बॉन्ड से, H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड से, और इसका टेल आपस में वंडरवाल फोर्स से अटैच होगा। यहां कैसे, अब मान लीजिए कि आप एक कमरे में 4 आदमी 5 आदमी बैठे हैं, है ना, और अचानक से लाइट चली गई और हम सबको अंधेरे से डर लगता है, और एक कोना में, एक कॉर्नर में मोमबत्ती जला दिए, तो हम सब लोग उस मोमबत्ती के आसपास आ जाएंगे ना, है ना, क्योंकि हमें अंधेरे से क्या लगता है, डर लगता है बच्चों। एग्जैक्टली उसी तरीके से इस टेल को पानी से डर लगता है, तो ये टेल आपस में पास पास आ जाएंगे और एक फोर्स से जुड़ जाएंगे, वंडरवाल फोर्स से। कोई समस्या नहीं ना। एक शॉर्ट रिकैप लगाइए इस वीडियो का, इसका, इस टॉपिक का। क्या बोला मैंने कहा कौन सा मॉडल है ये, सैंडविच। बोलिए, बोल नहीं रहे हैं आप, कौन सा मॉडल, सैंडविच, यानी ट्राइलेमिलर, यानी ब्रेड पकौड़ा मॉडल। अप और डाउन किसका लेयर, प्रोटीन का। बोलिए किसका लेयर, प्रोटीन का, और ये बीच में कौन दबा होगा, फॉस्फोलिपिड। कौन, फॉस्फोलिपिड। और क्या कहा, फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल कैसा, एम्फीफैटिक मॉलिक्यूल। हेड कैसा, हाइड्रोफिलिक। टेल कैसा, हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर जाने वाला। तो ये मॉडल दिया था डेविसन और डैनियली ने। चलिए बच्चों आगे ध्यान देंगे हम लोग, और आगे जानेंगे। एक और मॉडल है जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, है ना। इस मॉडल को प्रेजेंट किया था किसने, रॉबर्टसन ने। 1959 ईस्वी में रॉबर्टसन ने प्रेजेंट किया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। क्या कहा इस मॉडल के अनुसार, कहा क्या कि जो प्लाज्मा का मेम्ब्रेन है, बहुत सरल तरीके से समझिए, यानी कि जो सेल का मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल है, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसका मेम्ब्रेन है, स्ट्रक्चरली संरचना के बेसिस पे और क्रिया यानी कि फंक्शन के बेसिस पे सेम टू सेम है।
ये कतई संभव नहीं है। तो ये मॉडल तो वैसे ही पहले ही गलत हो गया। अच्छा, पहला वाला मॉडल क्यों गलत हुआ सर? तो पहला और ये मॉडल इसीलिए गलत हुआ, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेलेक्टिव परमिएबिलिटी को नहीं बता पाया। ये नहीं बता पाया चीजें अंदर और बाहर कैसे जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो दैट्स व्हाई दोनों ही मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए बच्चों, आगे ध्यान देंगे हम लोग। कौन सा मॉडल है इसके बाद? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये और इंटरेस्टिंग मॉडल है ना। आप कभी शादी में गए हैं भोज खाने? जरूर गए होंगे। वहां अगर आप किसी शादी में गए होंगे और देखे होंगे मिठाई बनता है, आप मिठाई बनते देखे हैं, वहां देखिएगा एक बड़ा सा नाद होगा, बर्तन होगा, पतीला होगा और उसमें मिठाई का रस भरा होगा और उसमें मिठाई गुलाब जामुन तैर रहे होंगे। देखा है ना बच्चों? देखा है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जिस तरीके से गुलाब जामुन के रस में गुलाब जामुन तैर रहा होता है, एग्जैक्टली बच्चों उसी तरीके से इस मॉडल के अनुसार, कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फिर से मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कौन सा मॉडल? फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या कहा? जिस तरीके से गुलाब जामुन तैर रहा होता है, कहाँ? मिठाई के रस में, गुलाब जामुन के रस में, एग्जैक्ट उसी तरीके से प्रोटीन तैरेगा। कहाँ? फॉस्फोलिपिड में। कहाँ तैरेगा? फॉस्फोलिपिड में। या आप ऐसे समझ लीजिए कि फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन क्या करेगा? तैरेगा बच्चों। क्या करेगा? तैरेगा। यही मॉडल है कौन सा? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। इस मॉडल को 1972 में सिंजर और निकोलसन साहब ने दिया था। किसने दिया था? सिंजर और निकोलसन साहब ने। सिंपल सी बात है और ये सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है। आइए इस मॉडल पे हम लोग ध्यान दें। अगर आप इस चित्र पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहां मैंने ड्रॉ किया है क्या? पिंक कलर से यहां आप देख सकते हैं मैंने ड्रॉ किया है फॉस्फोलिपिड, जो कि बाइलेयर फॉर्म में है और फॉस्फोलिपिड का समुंदर है, देख सकते हैं आप। और येलो कलर से मैंने यहां ड्रॉ किया है प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन क्या करेगा बच्चों? तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। तो फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैर रहा है। अब ये जो प्रोटीन है बच्चों, ये दो तरीके का है। एक तो जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे है, बाहर से है, इसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक। और दूसरा इंट्रिंसिक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर गया हुआ है बच्चों, इसे कहेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? इंट्रिंसिक प्रोटीन। बहुत ध्यान से सुनिए। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन भी दो तरीके का है, एक जो थोड़ा सा बिल्कुल पार्शियली एम्बेडेड है और दूसरा जो फुल्ली टोटली एम्बेडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार है। मेरा हाथ अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप समझ रहे हैं तो इसके पूरे आर पार है ये प्रोटीन, है ना। इसे हम बोलेंगे फुल्ली एम्बेडेड। और ये प्रोटीन एक रास्ता, एक टनल, एक चैनल बनाएगा, इसीलिए हम इसे चैनल या टनल प्रोटीन भी कहते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस चित्र पे आप यहां देख सकते हैं ये एक रास्ता बन रहा है, इसे हम टनल या चैनल प्रोटीन कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं सर रेड कलर से ये क्या मौजूद है, क्योंकि फॉस्फोलिपिड फ्लूइड नेचर का होगा, इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, तो ये फ्लूइड नेचर का। कैसा नेचर? फ्लूइड। फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नेचर वाइज फ्लूइड होगा। अब दीवार ही अगर पानी फ्लूइड का होगा, तरल का होगा, वो तो बह जाएगा। मजबूती कैसे आएगा उसमें सर? स्ट्रांगनेस कैसे आएगा? वो आएगा कोलेस्टेरॉल के कारण। तो कोलेस्टेरॉल इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? रिजिडिटी। ध्यान से मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, मैंने कहा फॉस्फोलिपिड फ्लूइड नेचर का। कैसा नेचर? फ्लूइड, तरल के जैसा नेचर का, है ना। तो उसको कठोरता प्रोवाइड करेगा कोलेस्टेरॉल। बट क्या सर? लेकिन क्या बात एक और है कि कोलेस्टेरॉल प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। सर तो इसके जगह कुछ तो होगा ना, नहीं तो वो भी बह के चला जाएगा। जी, इसके जगह प्रेजेंट होगा क्या? हैपेनोइड्स। क्या प्रेजेंट होगा? हैपेनोइड्स। कोलेस्टेरॉल की जगह बच्चों क्या प्रेजेंट होगा? हैपेनोइड्स। ओके, अब इस चित्र में आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड जी सर डन है, और क्या बताया मैंने? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर वाला प्रोटीन जी सर डन है। इंट्रिंसिक प्रोटीन बताया जी सर, वो भी डन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी डन है। टनल और चैनल प्रोटीन भी बताया, जो पूरा आर पार चलेगा, ये भी डन है। ये पेड़ के जैसा क्या ड्रॉ किए हैं? लिख दिए हैं ग्लाइकोप्रोटीन और लिख दिए हैं ग्लाइकोलिपिड। ये क्या है सर?
अब आपके शरीर में कोई सेल है जिसको किसी दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना है, कोई भी फंक्शन के लिए, किसी भी काम के लिए, वो कैसे पहचानेगा कि दूसरा सेल कौन सा है? तो उसी के लिए सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए प्रेजेंट है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है। मैं आपको एक उदाहरण, एक एग्जांपल देके समझाता हूं बच्चों। मान लीजिए मेरा ये हाथ एक सेल है और ये हाथ दूसरा सेल है, और ये इस पे प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जब ये दोनों सेल्स पास में आएगा तो ये आपस में इंटरैक्ट करेंगे और ये सेल पहचान लेगा कि ये सेल कौन सा है। तो सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए बच्चों प्रेजेंट है क्या? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कहा मैंने? सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के लिए प्रेजेंट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। कोई दिक्कत नहीं ना, यहां कोई समस्या नहीं ना। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बच्चों? ओवम और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होता है तो वो पहचानता कैसे है स्पर्म की यही ओवम सेल है? इसी के हेल्प से, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के हेल्प से, है ना। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है बच्चों। तो ये जो टॉपिक था अपना, ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। बहुत ध्यान से एक शॉर्ट में इसको वापस से हम लोग तुरंत समझ लेते हैं बहुत इजी तरीके से। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो मैंने एग्जांपल दिया एक कि आप रूम में बैठे हैं, उसकी दीवार जिस तरीके से रूम की दीवार रूम को कवर कर रही है, उसी तरीके से सेल को ये जो कवरिंग मेम्ब्रेन है, इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कितनी चीजों से बना होगा सर? 3 से। कौन कौन? लिपिड और सर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इन्हीं 3 चीजों से क्या बना होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब आगे फटाफट से सुनो। मैंने 3 मॉडल बनाया। कौन कौन सा? पहला मॉडल बताया सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल? सैंडविच मॉडल। कौन दिया था? डेफसन डनेली। सिंपल सा बात है, इसको ट्रायल मिलर, अपने भाषा में इसको हम लोग कहेंगे ब्रेड पकौड़ा मॉडल, है ना। जिस तरीके से ब्रेड अप और डाउन में रहता है, यहां भी अप डाउन में ब्रेड, और बीच में कौन दबा होगा? फॉस्फोलिपिड। कौन दबा होगा? फॉस्फोलिपिड। समझ में आया? फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल कैसा? एम्फीपैथिक। कैसा? एम्फीपैथिक। हेड जो था वो कैसा? हाइड्रोफिलिक। टेल कैसा? हाइड्रोफोबिक। चलिए बच्चों, अगला क्या बताया था मैंने? रॉबर्टसन मॉडल, यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। रॉबर्टसन ने दिया था, क्या कहा था? चाहे प्लाज्मा का मेम्ब्रेन हो, चाहे सिल्क ऑर्गेनेल का मेम्ब्रेन हो, सब सिमिलर है। दोनों ही मॉडल को गलत किया गया, गलत है ये। नया मॉडल कौन सा आया? फ्लूइड मोजाइक मॉडल। 1972 में सिंजर और निकोलसन साहब ने दिया था, सबसे लेटेस्ट, सबसे सही मॉडल। क्या कहा गया? क्या मैंने समझाया था इसमें? जिस तरीके से गुलाब जामुन के रस में गुलाब जामुन तैरता है, एग्जैक्टली उसी तरीके से फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन तैरेगा। कौन तैरेगा? प्रोटीन। सिंपल सी बात है ना। मैंने कहा फॉस्फोलिपिड कैसा? नेचर वाइज फ्लूइड। कैसा? फ्लूइड नेचर वाइज, है ना। प्रोटीन एक्सटर्नल, बाहर, इंटरनल, अंदर, इंटरनल भी 2। पहला तो पार्शियली एम्बेडेड, दूसरा फुल्ली टोटली एम्बेडेड, जो कि टनल, एक रास्ता, एक चैनल बना लेगा। कोई दिक्कत नहीं। और ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, एक सेल जो दूसरा सेल को पहचानेगा उसमें हेल्प करेगा। कोई समस्या नहीं ना बच्चों? क्लियरिटी मेंटेन है ना? ध्यान से सुनिएगा। जब बच्चे क्लास 10th पास करके 11th में आते हैं, खास करके जो बिहार बोर्ड से हैं, उनके साथ थोड़ा लैंग्वेज इशू हो जाता है ना। उन्हें नहीं समझ में आता कि किस तरीके से इंग्लिश को हैंडल किया जाए, किस तरीके से पढ़ाई किया जाए, क्वेश्चंस कैसे लगाए जाए। सबसे पहले तो एक काम कीजिए, क्लियरिटी मेंटेन कीजिए। कैसे मेंटेन होगा क्लियरिटी? सर बोले क्लियरिटी मेंटेन क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए, मुझे करना है, आपसे ही होगा और किसी से नहीं होगा। जब तक आप क्लियर ही नहीं है, दुविधा में है, हिंदी पढ़े, अंग्रेजी पढ़े, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई? और अब नहीं होगा तो कब होगा? बड़मा पास कर जाओगे तब? नहीं ना, अभी ही कर लो जो करना है, बाद में आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने बायोलॉजी लिया है ना और आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको डिटरमाइंड होके कीजिए। मन में ये नहीं रहना चाहिए बैकअप माइंड, अरे ले या साइंस नहीं ले, ये हो वो हो, छोड़ दीजिए इन सब चक्करों को। ले लिए, चुपचाप बैठिए,
पढ़ाई शुरू कीजिए, पढ़ाई का एक मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाइए कि कैसे पढ़ना है। डेली आप क्लास करते हैं तो पहले क्लास नोट्स बनाइए, है ना, वर्ड मीनिंग्स देखिए जब आप, और सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चे किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। 2 मिनट में पढ़ना है, 3 मिनट में पढ़ना है, क्यों पढ़ना है कोई लेक्चर 2 या 3 मिनट में? डिटेल स्टडी क्यों नहीं करना है? आप पढ़ोगे ही नहीं और आप कहोगे कि एक ही दिन में सब चीज आ जाए, ऐसा नहीं होता है। बूंद बूंद ही तालाब भरता है, आपको पढ़ना होगा, है ना, स्लो 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 स्लो। आपका ग्राफ कभी भी बच्चों ऐसे 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 हार्टबीट के जैसा नहीं होना चाहिए। आपका ग्राफ कैसे होना चाहिए? आपका ग्राफ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमेशा ऊपर जाना चाहिए, तब तो सक्सेस मिलेगा ना। ऐसे आप पढ़ोगे तो फिर कैसे मिलेगा? ऐसे नहीं मिलेगा सक्सेस। डेली डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़िए, थोड़ा सा किताब पढ़िए, है ना, थोड़ा लेक्चर से नोट्स बनाइए, थोड़ा सा जाके क्वेश्चन बनाइए 2-3, तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा ना। कॉन्फिडेंस लाइए, आपसे ही होगा ये। कॉन्फिडेंस लाइए, कॉन्फिडेंस लाइएगा तभी होगा बच्चों, है ना। तो बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट करें और बिल्कुल एकदम सहजता से, एकदम काम कंपोज होकर के पढ़ाई स्टार्ट करें। धड़फड़ाना नहीं है, एक ही दिन में थोड़े डॉक्टर बन जाइएगा। आपको बिल्कुल स्थिरता से पढ़ाई करना है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग जर्नी है, तो मेहनत को बरकरार रखना है ना बच्चों। और ये इस पूरे लेक्चर में जो मैंने बताया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताया है, इसको बहुत आराम से 2-3 बार रिवाइज करें। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, बट आई होप समय के साथ सब स्टिल हो जाएगा, है ना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।